अब आप देख रहे हैं कि आपका सबसे पहले लेफ्ट हैंड, इसमें क्या करना, देखिए आप ये पोरे हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे पोरे बने, ये इन्हें कहते हैं पर्वत। इनको क्या करना है, इनको प्रेस करना है, हल्के हल्के सॉफ्ट उसके अंदर। जैसे पहले आपने एक उंगली ली, हल्का सा इसको प्रेस किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सभी आराम आराम से धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक उंगली को पकड़ते चले जाए। यहाँ पे पर्वतों को दबाना एक एक करके। ये कहता है सारी बॉडी की वेन्स जो है यहाँ पर आती हैं, इन साइड से, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको 1 बाय 1 हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा गैप में। जब आपका एक हाथ पूरा हो जाए फिर दूसरे साइड ले आओ। कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पेन होता है, तो जा नहीं पाता, काफी कोशिश करे जब भी नहीं पाता। तो उसका कारण क्या है, कोई ना कोई वेन ऐसी है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा। तो इस प्रकार से भी हम ये चीजें कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार है ना, तालियां बजाते हैं बहुत तेज तेज, है ना, वो पार्क में बैठे हैं, खुले बैठे ताली बजाते हैं। ताली बजाने का यही पर्पज होता है कि ताली बजाने से जो ये चीजें हैं प्रेस हों। लेकिन उसमें क्या है, कुछ ये वाले जो ऊपर के पार्ट हैं, ये तो प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जो उंगलियों के हैं ये नहीं प्रेस हो, है ना। तो उसके अंदर स्वर साधना में क्या था भाई, हमें साउंड भी नहीं करनी है, आराम से करना है। तो आप इनको आराम आराम से, जैसे कभी भी आप बैठो, देखो। एक दूसरा है, आपने देखा हो कई बार हम ना उंगलियां चटकाते हैं, साउंड करते हैं, है ना। आप चटकाना चाहे चटका सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है हर वक्त जब भी बैठो चटकाते रहते हैं। वो नहीं करना। दिन में जब मॉर्निंग में एक्सरसाइज है, उसे एज एन एक्सरसाइज लो, कि भी एक्सरसाइज के टाइम में मैंने उंगली को चटका लिया। लेकिन जो हर वक्त है, सुबह शाम जब भी वो खाली बैठते हैं चटकाते रहते हैं, वो नहीं करना। क्योंकि यदि हम वैसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है हमारे माइंड के ऊपर डायरेक्टली जाता है। ऐसे ही हमने हाथों पर करा, ऐसे ही हम तलवों पर भी कर सकते हैं। तलवों पर बैठे अपने अंगूठा ले लिया, उंगलियां ले ली, नीचे का हिस्सा ले लिया, तो वो करते हैं, है ना। और सर्दियों के दिनों में तो क्या है, जैसे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो हम हल्का सा सरसों के तेल की मालिश भी कर लेते हैं तलवों से। मान लो ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, खासकर बच्चों को होता है, तो सीधा पैर पे अपने रगड़ा करा और एकदम हीटिंग जो है बॉडी में पहुंच जाते हैं। कई बार नजला बहुत तेज हो जाता है, नहीं ठीक हो पा रहा, तो सरसों का तेल लिया, तलो पे रगड़ा और रगड़ा, और उससे क्या हुआ कि जिस पर्सन को कर रहे हैं उनके पैर की तो हो रही है, लेकिन आपके भी यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है, हाथों की भी, आपकी भी एक्सरसाइज हो रही है, दोनों चीज। ठीक है। तो थोड़ी सी हम एक्सरसाइज कर लेंगे, आते हैं। कोई हम हाथ आगे करके दोनों हाथों को मिला के 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर अपोजिट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना, इस समय हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो नी है, ये जो एल्बो है, ये मुड़े ना सीधा। जब भी हाथों पे इफेक्ट आएगा, यदि आपने मोड़ ली तो क्या है, प्रेशर खत्म हो जाता है। हमें प्रेशर भी डालना है, और इतना प्रेशर डालना है जितना हम इजिली फील कर सकें। पेन नहीं होना चाहिए बॉडी में, जहां पे भी आपको पेन लगे थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और रेस्ट ले लो। दूसरी एक्सरसाइज ले लो अपने हाथों की, यहाँ पे रख लो। 4 5
6, 7, 8, 9. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. अब हमें अपनी नेक की एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर क्या एक्सरसाइज जोड़ सकते हैं हम कि हमने सबसे पहले गर्दन को, चिन को अपनी छाती पे लगाया और ये जब हम मूव करेंगे तो हमें जो पहला ईयर है यहाँ पर टच होना चाहिए, ऐसे बैक साइड। फिर जो हमारा राइट ईयर है यहाँ पे टच होगा और ऐसे करके पूरी की पूरी घुमाना। यदि किसी को चक्कर वगैरह आ जाए उसको इमीडिएट रोक लेना। कई बार होता है हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हो जाती है चीजें। पहले क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपोजिट साइड। इसके अंदर वैसे तो 9 टाइम्स होते हैं, यदि आपको लगे स्टार्टिंग है तो आप 3 टाइम्स भी कर सकते हो। 3 टाइम्स वन साइड, देन रेस्ट एंड 3 टाइम्स सेकेंड साइड। जिनको सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ पर सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, आज शाम को 8 बजे से 9 बजे तक का वेबिनार रहेगा अपना, जिसमें बीमारियों के बारे में, जो भी हमारी डिजीज रह गई हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और साथ में आप सबकी रिपीटेशंस भी हो जाएंगे। क्या क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है जो 2 दिन में 3 दिन में आपने एक्सरसाइज की, आपके सामने क्या डाउट्स आए हैं वो सब देखेंगे। तो शाम का ध्यान रखना, 8 बजे से 9 बजे तक मैसेज वैसे मैं डाल दूंगा, ठीक है? तो सभी अपने ज्वाइन कर लेना इसका। अब हम करेंगे आईज की एक्सरसाइज, जो मैंने बताया। अपने जहाँ पे भी जिस कमरे में बैठे हो कॉर्नर पे देख लो, कॉर्नर से 1 फुट नीचे यहाँ से स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको मूवमेंट करते चले जाएं, देखते चले 1 फुट नीचे। एज्यूम करें एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को हम देखते जा रहे हैं। करने के बाद आईज क्लोज, टेक रेस्ट। ओपन योर आईज। ये जितनी भी एक्सरसाइज है कोशिश करो 9 टाइम्स मिनिमम करो, है ना? स्टार्टिंग के अंदर 3 टाइम्स से स्टार्ट कर लो, पहले 3 टाइम्स। यदि आपको लगता है भी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 टाइम्स पे लेके चलो, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या पूरी गर्दन की जो है, एक तो गर्दन की मूवमेंट होती है, आईज की भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है? एक साथ में करो अपने ईयर्स की। अब देखो जो ईयर्स में यहाँ पे सुराख होता है, उससे पहले देखो एक ना हड्डी सी उभरी हुई है ना? तो ये क्या है, एक तरह का इसका कवर है। तो क्या करो, अंगूठा लिया, अंगूठे से कवर को दबाया और ऊपर नीचे ऐसे 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 हाथ कर रखेंगे, थोड़ी सी इसकी जैसे मालिश टाइप में करते हैं ना, मालिश उसमें आप कर सकते
ऐसे दोनों हाथों को कर लो और आराम से। अपना अंगूठा कानों के अंदर नहीं डालना, जो कानों के ऊपर एक ढक्कन सा लगा हुआ, लीड लगी हुई है जो, इसके ऊपर रखनी है, जिससे उससे कान बंद हो गए एक तरह के। आप करेंगे तो कान बंद हो जाएगा, उसको थोड़ा प्रेस करेंगे और उसको करके क्लॉकवाइज। जब आप ये करते हैं तो आपको सुनना भी बंद हो जाएगा। और देखो, जब आपने ये एक्सरसाइज की तो क्या है कि कानों के अंदर हीटिंग जनरेट हो गई, तो उससे कानों की जो वेन्स हैं वहां पर कोई दिक्कत है, कम सुनाई देता है, या कई बार मैल वगैरह बहुत ज्यादा जम जाता है, वो दूर होता है। और नहाते वक्त हल्का सा तेल लिया कान के अंदर, जैसे उंगली में तेल लगाया और कान के अंदर उंगली देके अच्छी तरह घुमा दिया। उससे क्या है कि जो कानों के अंदर तक तेल पहुंच जाए। वैसे कई बार तेल को गर्म करके उनके ड्रॉप भी डाल लिए जाते हैं। उसके साथ साथ नाभि पे जरूर तेल लगाओ। नाभि पे तेल लगाने से काफी बॉडी के अंदर जो है लुब्रिकेंट बढ़ता है। होंठ वगैरह जिनके बहुत खुश्क रहते हैं, जो चिपस्टिक लेके घूमते रहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके होंठ नहीं फटेंगे। तो इस प्रकार से हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज पे वही हमें झुकना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओ, 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 सभी अपना स्वर चेक करें और लिखें कौन सा स्वर चल रहा है और क्या काउंटिंग की। मेरे हिसाब से जो पहले आपका डाटा आ रहा है उससे आप काफी इम्प्रूव कर रहे हो। बहुत बढ़िया। दूसरी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड होल्ड। ओके, स्टार्ट। ओ,
ओ। अच्छा, अब ये बताओ कि आप ये भी फील कर पा रहे होंगे अब, जो ओम की ध्वनि निकाल रहे हो, पहले और अब में आपका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा होगा। लंबा ओम बोल पा रहे होंगे आप स्मूथली। गले में भी आपको इफ़ेक्ट आया होगा, चाहे कितने भी पॉल्यूशन के अंदर आए, चाहे कैसा भी एटमॉस्फेयर, आपका गला भी स्मूथ होने लग गया होगा, है ना? थोड़ा-सा क्या है, इस समय तो हम कमरे में बैठे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है। अदरवाइज़ यदि हम छत पर या खुले के अंदर बैठते हैं, तो और ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल हमें पूरा मिल पाता है। क्योंकि अब तो क्या है कि पूरा घर बंद होता है, तो ऑक्सीजन लेवल उतना नहीं मिल पा रहा है, जितना मिलना चाहिए। अदरवाइज़ यदि आप खुले में करें, तो यही काउंटिंग भी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और पूरे जो लंग्स हैं, इनको पूरा स्मूथली जो है वर्किंग होगी। ओके। यदि इन बिटवीन किसी का कोई भी डाउट है, तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो जिसका भी कोई डाउट हो, हैंड रेज़ कर लेना, बीच में देख लें। अब हमें करना है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और कंटिन्यू जो है ब्रीथ इन, ब्रीथ लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, लेते, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ओम। ओम। ब्रीथ इन करने के बाद लिखो आपका कौन सा स्वर रहा, और कितना आप काउंट कर पाए। बहुत बढ़िया।
जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके अंदर हम कहेंगे ब्रीथ आउट। पहले दो ही, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कंटिन्यूअसली ब्रीथ आउट करते चलो, जितना सांस आप बाहर निकाल सकते हो, यानी कि पेट को पिचका देना है, लंग्स जो हैं बिल्कुल एयर बाहर निकालनी, और निकालने के बाद फिर एक लंबा गहरा सांस लेना। ब्रीथ आउट देखते हैं हम कितनी देर कर पाते हैं, ठीक है। ओ, ओ, अब आपको ना ये जो कंपैरिजन है ना अपने साथ करना है, बल्कि आप लोग अब क्या करें, एक अपनी कॉपी बना लो, कॉपी बना के डेट डालो कि भाई इस डेट में मैंने ये एक्सरसाइज की और उस एक्सरसाइज में ये रिजल्ट निकला। एक तो आप ओम कितना लंबा बोल पा रहे हैं, उसका देखो आप कितना लंबे से लंबा बोल पा रहे हैं। उसके बाद होल्डिंग पावर क्या है, ब्रीथ इन करके होल्ड कितना कर पाए, ब्रीथ आउट करके होल्ड कितना कर पाए, है ना, वो चीज देखो। साथ में ये सेंसिंग लेके आओ कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल के अंदर क्या फीलिंग आ रही है, कहाँ पे कूलिंग आपको फील हो रही है, कहाँ पे होटेस्ट जो आ रही है कि गर्मी है, कौन सी नोस्ट्रिल गर्म रहती है, कौन सी ठंडक रहती है। ये एक्सपीरियंस आपको फील करना है, फिर बताना है कि कौन सी चीज कहाँ पर क्या है। मैं बताऊंगा, आप सब भूल जाओगे, लेकिन खुद का जो एक्सपीरियंस रहेगा तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा चीज कि मैंने खुद ये फीलिंग करी, ठीक है। रश्मि जी। सर जी नमस्ते। नमस्कार। तो मैं ये कह रही थी कि सांस जब छोड़ देते हैं उसके बाद जो होल्ड करना है वो थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी उसमें तो फिर भी ठीक है जो इनहेल करके हम लोग होल्ड करते हैं सर। जी जी, यही तो चीज प्रैक्टिस करनी है ना। सांस होल्ड, जब आपने ब्रीथ आउट कर दिया उसके बाद होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, तो यही चीज धीरे धीरे बढ़ाओ। मान लो आप 5 सेकंड कर पा रहे हो या 10 सेकंड कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करो, बढ़ाओ उसको। जितना ज्यादा होल्ड कर पाओगे, नसें जो हैं जो कमजोर पड़ी हैं वो मजबूत होंगी। और जो हमारी एज है, मान लो 40 के बाद जो है खासकर लेडीज में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है ना। जी। पूरी 50 तक दिक्कत रहती है, फिर उसके बाद 60 के बाद दिक्कत आती है। तो अभी से हम स्टार्टिंग में ही उनको मजबूत कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक खत्म हो जाएंगे अपने आप।
क्योंकि हमने उनको पहले से मजबूत कर लिया। जी, ठीक है सर। करना और सर स्लो स्लो है। ठीक है। हम्म। और सर मैं देखती हूँ सब लोगों के स्वर बदल जाते हैं ये जब आप कराते हो प्राणायाम। मेरा कभी नहीं बदलता सर, हमेशा चंद्र स्वर ही ज्यादा चलता है वैसे दिन में तो, कोई रात में बदल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आप दूसरे को मत देखो, बिल्कुल भी अपने को देखो। मैं कह रहा हूँ ये कंपटीशन मेरा है। अब यहाँ पर क्या देखना है, जैसे मैं मॉर्निंग में उठी, मॉर्निंग में मेरा क्या स्वर चल रहा है, ठीक है। सर मैं जी उसके बाद आप हर घंटे का चार्ट बनाओ। जब भी कह रहा है कॉपी रख लो और कॉपी में लिखना शुरू करो कि क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, हम जब भी चेक करें तो लेडीज में क्या है, मैं जैसे वर्किंग कर रही हूँ, वर्किंग करते करते ध्यान आया, किचन में काम करते मैंने स्वर चेक कर लिया, पता चला मेरा सूर्य चल रहा है ना। फिर मैं कपड़े धोने चलेगी, एकदम ध्यान आया, फिर चेक कर लिया, फिर भी सूर्य चल रहा था, तो दिमाग में आता है यार मेरा उस समय भी सूर्य चलता, अब भी सूर्य चलता। लेकिन आपने ये नहीं देखा हम वर्किंग क्या कर रहे हैं उससे, हमारी बॉडी कितनी मूवमेंट में है ना। जब आप आवरली चार्ट बनाओगे तो आपको बहुत चीजों का ध्यान आएगा। भाई मैंने खाना बनाया जब मेरा क्या स्वर था, खाना खाया जब क्या स्वर था, मैं आराम कर रही थी क्या स्वर था, पूजा पाठ में क्या स्वर था। तो ये स्वर ऑटोमेटिकली, जब ये जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज है ना, जब आप ये करेंगे स्वर ऑटोमेटिकली बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। यदि इसको मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ, जब मैंने पहले बताया था कि हमारे जो सेंसर्स हैं उनमें मिट्टियां दबी पड़ी हैं, मिट्टी लदी पड़ी है एक तरह की, उनको हम साफ कर रहे हैं। जैसे जैसे सफाई होगी, यानी कि सफाई का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर जितना प्रॉपर जाना शुरू होगा, या जो हमारे लंग्स हैं इनके अंदर कार्बन जमा पड़ा है, हमारा हार्ट जितना मूवमेंट, जितनी मतलब पंपिंग करनी चाहिए उतनी पंपिंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल रही, फंसा पड़ा है वो। अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन छोड़ रहे हैं, जब एक्सरसाइज अलग अलग तरह की बार बार जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या है, लंग्सों में कार्बन निकलेगी, यहाँ पर जगह बनेगी, हार्ट को प्रॉपर स्पेस मिलेगा, तो पंपिंग करनी शुरू होगा। और जैसे ही पंपिंग करेगा तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होएगा। मैं ठीक है ये भी सर। समझता हूँ, कई बार मेरे पास ऐसा डाटा भी आया है कि ये एक्सरसाइज करने के बाद याददाश्त भी अच्छी हो गई है, याद रहने लग गया है। कुछ लोग कहते हैं तो मुझे तो हर चीज भूलने की बहुत आदत है, यस सर। तो उसमें भी आपको अच्छा महसूस होगा। और ठीक ये है सर। महसूस हुआ तो ये समझिएगा ना, ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर हो गया, मन शांत रहना चाहिए। कई बार गुस्सा बहुत आता है, हर चीज में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये करने के बाद आपका मन भी शांत होना शुरू हो, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो गया हमारे बॉडी के एक एक पार्ट। अब आपने होल्ड किया, ब्रीथ आउट किया, तो ब्रीथ आउट करके क्या किया, भाई ऑक्सीजन हमने बॉडी में से खत्म कर दी। होल्ड क्यों नहीं कर पाए, होल्ड ना होने का मतलब क्या है, कि जैसे ही आपने होल्डिंग की, एक लेवल के बाद, मतलब तिल मिलाना जिसे कहते हैं, कि यस जरूरत है, खींचो, ऑक्सीजन की जरूरत है बॉडी को, है ना, एकदम यस बॉडी एकदम डिमांड करने लग जाती है। तो वो चीज हुई ना वहां पे, इट मीन बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और जो, यदि हम भी देखते हैं, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, हम कंटिन्यू खाते चले जाए, खाते चले जाए, खाते चले जाए, एक टाइम के बाद हमें ही बोरियत महसूस होने शुरू हो जाएगी, है ना। अब बॉडी को पता नहीं चलेगा कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, इसका कौन सा सोच लो, ये तो पूरा दिन खाता ही रहता है। यदि हम टाइमली खाएंगे और भूख लगेगी जब ही खाएंगे, मतलब हमारी बॉडी डिमांड करे उस समय यदि हम खाएंगे, तो क्या होगा, हमारे मन को तसल्ली भी होगी, डाइजेशन पावर भी बढ़ेगी, और हमारे सेंसर्स को भी पता चलेगा कि अब मेरी रिक्वायरमेंट है, अब मुझे ये वर्किंग करनी है। इसलिए तो कहते हैं बच्चे का, आप जब छोटा बच्चा होता है तो उसके टाइमिंग बांध दे जाते हैं, भाई इस बच्चे को इतने बजे ही दूध देना है। ये नहीं कि जब गए शीशे लगा दे या दूध पी ले, ऐसे नहीं करते, एक टाइम बांध देते हैं। या जब बच्चा रोता है, इट मीन्स उसको डिमांड आ गई है कि उसको भूख लग रही है, यानी कि डिमांड आने के बाद ही उसको सप्लाई दी जाए, ये चीज। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, राजेंद्र जी। यस सर। जी। सर ये ठंडा गर्म वाली फीलिंग मुझे नहीं आती है। कौन सी?
लेफ्ट राइट में आप बोल रहे हैं कि ठंडी फीलिंग आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास हम्म। ठंडा गर्म की फीलिंग बिल्कुल नहीं, दोनों में बिल्कुल भी नहीं सेम आती है, लगता है। बिल्कुल भी नहीं आती। आपके कमरे का टेम्परेचर क्या रहता है नॉर्मली? मैं सर मतलब अलग अलग जगह पर रहता हूँ, अभी मैं अच्छा, इंदौर में हूँ तो कोई वहाँ बात नहीं, कोई बात टेम्परेचर नहीं, डाउन उसमें है। कुछ नहीं, फीलिंग तो आएगी आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता फीलिंग ना आए। लेकिन यह है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें आप क्या करो, जैसे भी जैसे आप कमरे में बैठे हो, है ना, तो छत पर फीलिंग करो, मतलब ओपन एरिया के अंदर ये फीलिंग आए। क्योंकि होता क्या है, ये मैं आपके मुंह से ही करवाना चाहूंगा, मैं देखता हूँ अभी, जब भी आपको पता चलेगा, क्योंकि बताने से वो चीज नहीं आ पाएगी, जब आप खुद महसूस करोगे ना आएगी। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, राइट का टेम्परेचर अलग आएगा और लेफ्ट का टेम्परेचर अलग आएगा। इसी को ना धीरे धीरे सेंस करना शुरू करो। अब ये मत सोचो कोई ज्यादा है या कम है। आप ये देखो क्या दोनों नोस्ट्रिल का टेम्परेचर अलग है, पहले तो ये फीलिंग लाओ, वहां से फिर आपको धीरे 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 होगा। यानी कि यहाँ पर जो सेंसस हैं प्रॉपर वो एक्टिवेट नहीं है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ना हो, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा ही आएगा, है ना, वो ठीक थोड़ा है, सा फील हो। ठीक है, हनी सब जी। बढ़िया चल रहा है लेकिन वो फीलिंग नहीं आती बस। हाँ जी। सब कुछ बहुत अच्छा बता रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बस फीलिंग नहीं, बाकी सब अच्छा कोई बात नहीं, वो भी आएगी आएगी वो भी। है। थैंक यू। जो स्लो मूविंग में चलते हैं ना वो रेस जरूर जीतते हैं, अभी पक्का है। जो फास्ट चलते हैं ना वो कहीं ना कहीं थक के बैठ जाते हैं, ये भी। जी हनी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जो आप ये जो थर्ड राउंड बताते हैं जिसमें इनहेल करके, इनहेल करते हुए और फिर होल्ड करना है, फिर एक बार एक्सहेल करते हुए होल्ड करना है। हम्म। तो जो इनहेल करते हुए होल्ड करना है उसको इनहेल के काउंटिंग के साथ ही हमें काउंट लेना है ना। जैसे हमने इनहेल 10 सेकंड तक किया, उसके बाद होल्ड किया। अब हम्म। मान लीजिए हमने 50 सेकंड होल्ड किया, तो हम्म। जो हम काउंट लेंगे वो 50 सेकंड ही लेंगे या उसके साथ 10 सेकंड प्लस करेंगे तो 60 नहीं सेकंड नहीं नहीं नहीं, जो होल्ड पीरियड है 50 वो लेंगे हम लोग। वो लेंगे। ओके। हमने इनहेल तो कर लिया, हाँ। इनहेल जितना आपको लंबा खींचना है उतना कर लिया। हम्म। उसके बाद जो होल्ड पीरियड है हम्म। उसका स्टेमिना देखना, हमारा स्टेमिना कितना बना है, कितना बड़ा है, पहले क्या था और अब क्या आ गया। ओके ओके। हाँ, वो चीज देखनी है ना। ऐसे ही एक्सेल में कि एक्सेल कर लिया, पूरा करने के बाद जब वो होल्डिंग पीरियड आएगा उसको काउंटिंग, वहां से आपको पता चलेगा। ठीक है। ठीक है सर, और एक और बात है सर, मैंने कल नोटिस किया सर, जब मैं नाड़ी शोधन, फिजिकली जब नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, मानसिक नहीं, हम्म। मेरा चंद्र स्वर एक्टिव हो गया। ठीक है। तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि थॉट्स बहुत स्लो हो गए, स्लो डाउन हुए उनको, और उसके साथ उसके बाद जो ब्रीदिंग पे जो कंसंट्रेशन था ना वो अच्छी से बढ़ा। जी। तो ये मेरा कल का एक्सपीरियंस रहा। बाकी हम्म। मुझे अभी भी थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा स्वर एक्टिव है कौन सा नहीं है। मुझे दोनों स्वर मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव लगते हैं सर। हम्म। और मैं जो अपना स्वर का चेंज करने का पैटर्न करती हूँ वो ग्लास दबा के, और वो मेरे से नहीं होता है सर। हम्म। मैं क्योंकि काम होता है तो मैं फिर अपना ये जो लिड है हम्म। इसको बंद करके और दूसरा स्वर एक्टिव करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या ये मैं सही कर रही हूँ सर? हाँ ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत है ना? नहीं। हाँ, जो भी आपको स्वर चेंज करना है तो क्या करा, एक्टिव स्वर से ब्रीथ इन किया, हम्म। ब्रीथ करके 5 सेकंड होल्ड किया, हम्म। होल्ड करने के बाद जहां से ब्रीथ इन करा उसको बंद, और ब्रीथ आउट दूसरी साइड से कर लिया, ऐसे चेन घुमा ली, राइट टू ओके। लेफ्ट मान लो। तो 9 टाइम्स आप करोगे तो आपका स्वर चेंज हो जाएगा। तो सर एक और बात है कि जैसे हम बिना स्वर चेंज किए, बिना स्वर महसूस किए कि कौन सा स्वर चल रहा है चेक किए, अगर खाना सामने आ गया और हमें लगा, मन में ऐसा आया कि मुझे सूर्य स्वर चलाना है और मैंने चेक नहीं किया, तो क्या मैं सूर्य स्वर को एक्टिव कर सकती हूँ बिना चेक किए?
तो ये क्या सर सही रहेगा? इवन दो अगर मेरा सूर्य स्वर चल रहा है और मैंने सूर्य स्वर को ही एक्टिव करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, जब चल रहा है तो उसको एक्टिव करने की जरूरत क्या है, नंबर 1। तो सर दूसरा, मालूम अब आप नहीं है। क्या हैं, अब आप प्रैक्टिस के अंदर आ गए हो, ठीक है। जी। अब तो जैसे ही खाने की थाली जो आपके पास आएगी, हम्म। की स्मेल आपके नोस्ट्रिल के अंदर एंटर करेगी, आपका ऑटोमेटिकली ही सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा। ओके। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके ओके। बस तो सिर्फ सर वहां पे मन में लेके आना है। यदि आपको लगता है मन में याद आ गई, तो मन में लेके आना है कि मेरा सूर्य स्वर स्टार्ट हो गया है। ठीक है सर। वो सूर्य स्वर जो है आपके खाना खाने के समय में हम्म या खाना खाने के बाद, मान लो फॉर एग्जांपल, ये भी हो सकता है पहले आपका सूर्य स्वर ही चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, है हम्म ना। हम्म आपको लगी भूख, आपका उस समय चंद्र स्वर स्टार्ट हो गया, हम्म ठीक है। हम्म, तो अब क्या है, खाना जब आप खा रहे हैं तो उस पीरियड के अंदर ऑटोमेटिकली आपका सूर्य स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी टाइम अपना आप स्टार्ट हो जाए, तो ओके आपको उस समय चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके आपको काफी लंबे टाइम तक लगे यार ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, ये तो मेरा हम्म चंद्र चल ही रहा है, चेक करने के बाद हम्म फिर आपको सूर्य चलाना चाहिए। और एक अगर और एक्सपीरियंस है सर मेरा, हम्म, कि जैसे ये 6 दिन हुए हैं ना, जैसे अब हम जो दूज का चांद हम गिनते हैं एक्चुअली, हम्म, जो कम दूज तीज, जो ये हम्म, जो शुक्ल पक्ष स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट 3 डेज जो तिथियां होती हैं वो चंद्र स्वर की होती हैं, बाकी 3 हम्म, तिथियां जो आज तक है वो हम्म, सूर्य स्वर। तो सर मेरा ऑटोमेटिकली वो तिथि के हिसाब से ही चलता है। अगर मैं चाहूं भी ना कि मैं बिस्तर पे सोते हुए या बैठे हुए भी चेंज करूं, तो सर चेंज नहीं होता है वो स्वर। तो ये आ गया ना, फिर सेंसेस एक्टिवेट हो गए आपके। यस सर। हाँ, ओके। ये तो एक बेटर साइन है बल्कि। एक ओके। हमारे अंदर मोरल में कहेंगे, या एक समझ लो कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे हमें पता चला सुबह, जैसे आज का सूर्य है ना, हम्म और आप हम्म मॉर्निंग में उठे तो आपका सूर्य चलेगा, तो क्या इंटरनल जो है ना, अंदर से ही एक एनर्जी बन के आती है, तो यार मेरा जी सूर्य सो रहा, सूर्य चल रहा है, इसका मतलब आज का दिन तो बढ़िया जाना ही जाना है 100%, है ना। जी एक अंदर तो एनर्जी लेवल अपने आप बूस्ट हो गया। जी जी सर, तो ये ये चीज ना सारी सोच के ऊपर डिपेंड करती हम्म है, आप क्या चीज सोचते हो, हम्म कैसे अपने दिन को अच्छा बनाते हो। दिन कभी बुरा नहीं होता, हमारी हम्म सोच बुरी होती है, हमारी सोच में प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ क्या होता है। आज हम्म। कौन सा डे है? आज मंडे। मंडे। यदि मैं मंडे के हिसाब से चलूं तो स्वर कौन सा होना चाहिए? सूर्य स्वर चंद्र। और चंद्र स्वर होना चाहिए ना सर। अंदर स्वर होना चाहिए। तिथि के हम्म, हिसाब से कौन सा होना चाहिए? तिथि के सूर्य। हिसाब से सूर्य होना चाहिए। ठीक है। अब आपको इस चीज की नॉलेज होगी। हम्म अब आप उठे हम्म मॉर्निंग में उठे तो आपने देखा कि यार मेरा चंद्र स्वर हम्म है ना। आपने चेंज करा लेट के, तो आपका हम्म सूर्य में कन्वर्ट हो गया, हम्म तो आपको क्या फीलिंग आएगी? क्या देखो आज का मेरा दिन ना बहुत ही बढ़िया है, मेरा ना सूर्य स्वर स्टार्ट हो गया, तिथि के हम्म हिसाब से। हम्म अब दूसरे एंगल में आते हैं, आपका हम्म चंद्र चल रहा है, लेकिन आपने कहा यार चलो सूर्य हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, तो यहाँ हम्म पे नर्वस नहीं होना है। यहाँ पे क्या मेंटलिटी लेकिन है, ओ यार आज तो मंडे है, मंडे को तो चलता ही चंद्र है, तो आज चंद्र से स्टार्ट हुआ, तो आज का दिन तो और भी बढ़िया है। क्या करा हमने, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे हम्म, दिया कि मेरा दिन तो अच्छा होना ही होना है। हम्म, समझ रहे हो? तो जी किसी सर। भी एंगल से नेगेटिव थॉट लाने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी जी। तो जो ये सोच है, हम्म सोच आपके स्वरों पे डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी, और वो स्वर आपके फेवर में आना शुरू हो जाए। ओके। और जो फिर आपने मैनिफेस्टेशन की, तो जी सर। उसी सिस्टम से की, चाहे सूर्य चल हम्म रहा था सूर्य के हिसाब से की, चंद्र चल रहा था चंद्र के हिसाब से। तो कहीं भी किसी भी एंगल में नर्वस नहीं होना, हम्म। बुरा सोचना नहीं, नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव ही सोचते चलो। ठीक है। सर इसमें आप मॉर्निंग का मैनिफेस्टेशन बताते हैं, तो सर जब नाइट में हम जब चंद्र स्वर मतलब राइट हैंड साइड पे पहले लेटते हैं, तो वो टाइम पर लेफ्ट साइड एक्टिव हो जाता है, तो क्या हम उस दौरान हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपना नहीं नहीं, कौन चेंज सा करने? सोते हो, रात को कौन सी साइड सोते हो? पहले सर राइट साइड सोया जाता है ना, आप बोले ना कि पहले थोड़ी देर राइट साइड सो के फिर लेफ्ट साइड आप सोइए तो सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा आपका। मैंने नाइट का बोला ही नहीं आपको ऐसा कुछ। सर आपने
बोला नहीं सर, टर्निंग होती है तो राइट साइड थोड़ी देर सो के फिर लेफ्ट साइड हाँ, सोना। वो एक अलग बात है। हाँ नॉर्मली सर। जब लास्ट में आप लेटते हो तो लेफ्ट ही लेटते हो, लेफ्ट लेट के आपका राइट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, देखिए मैनिफेस्टेशन क्या है? जी मैनिफेस्टेशन ये है कि आपकी थिंकिंग क्या जा रही है। वैसे तो जब आप रात को सोते हो, जी सर। हम रात को नॉर्मली क्या सोते हैं, विश देखो हर जगह ना विश नहीं मांगी जाती कोई भी चीज। अभी मांग लो, ये मांगते रहोगे ना ताज जिंदगी हम मांगते ही रहेंगे। ये भी एक थोड़ा सा लो। यहाँ पे क्या है कि हमारा दिन कैसे बीता, हम्म गॉड का थैंक्स बोल के चलो कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे परिवार के अंदर बहुत अच्छा माहौल रहा, आज जो हमने खाना खाया या कहीं घूम के आए, मतलब जो भी दिन की आपकी उनका सबका थैंक्स बोलो। जी कोई घटना बताता हूँ, 3 दिन पहले घटी मेरे साथ, कुछ ज्यादा ही घटनाएं घटती हैं, मैं देखता हूँ। मैं स्वर के हिसाब से उठता क्या है, मैंने आपको बताया था कि मुझे तो अपने गुरु महाराज के पास जाना है, ठीक है। मेरा टारगेट था मैं 11 बजे तक घर पे आ लूंगा, क्योंकि 2 घंटे का काम था और सवा घंटा मुझे वन साइड लग रहा था। करते करते मुझे वहां पे 4 बज गए। मैं वहां से चला और हाईवे से मैं आ रहा था। जिस हाईवे से मैं आ रहा था, बिल्कुल कुछ ही देर के बाद मैंने देखा मेरे आगे से, मेरे से एक डबल स्पीड में गाड़ी आई और मेरे आगे से ऐसे टर्न हुई और सीधा जाके साइड में लग गई और 3 पलटी खाई, और मुझे हर बार आई गाड़ी मेरे ऊपर ही गिरेगी, मेरे ऊपर ही गिरी, मतलब इतना नियर बाई था, और मैं और गाड़ी और कोई नहीं था, सब पिछड़े, और मैं बार बार धीरे धीरे टर्न करता चला गया। उससे क्या हुआ कि साइड यदि कोई गाड़ी आई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन मैं पॉजिटिव था। धर्म स्थान से आया था, वो भी था, दिन भी शुरुआत की, बिल्कुल ठंडा दिमाग था। तो मैंने कहा धीरे धीरे निकलते निकलते मैं बिल्कुल सेफ आके आगे, मैंने गाड़ी भी नहीं रोकी, बिल्कुल स्लो कर ली उसको, धीरे 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 अपने आप को मैंने कूल करने की कोशिश की, है ना, कूल करते करते अपने आगे। तो जब हम अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो बहुत चीजें पॉजिटिव होती हैं। दूसरा, कई बार आप कहते हो कि मैंने एक वर्ड यूज करता हूँ कि आप कोई भी अपने दिन की शुरुआत को तो भरे स्वर में शुरुआत करो, है ना। अब भरे स्वर का क्या मतलब है? भरे स्वर का मतलब है हमने ब्रीथ इन किया। यदि दूसरे वर्ड में ब्रीथ इन को क्या कहते हैं कि हमने एनर्जी को अपने अंदर भर लिया। ब्रीथ इन क्या है? हमने ऑक्सीजन लेवल भर ली बॉडी के अंदर, है ना, और बाहर कदम रख के छोड़ दी। तो इट मीन्स हमने एनर्जी को पूरा अपने अंदर भर लिया। तो जब अपन एनर्जी भर रहे हैं तो उस समय क्या आपको सोच होनी चाहिए? प्योरली पॉजिटिव, कि आपने पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया और फिर अपने अपने काम स्टार्ट कर, और उसके बाद आप फिर नेचर के ऊपर छोड़ दो। जो चीज नेचर कर रही है वो हमारे लिए अच्छा कर, ठीक है। अच्छा, तृप्ति मोदी जी। सर कल मेरा चंद्रेश्वर ही चला, सुबह से दोपहर तक चला। चेंज करने की ट्राई की तो नहीं हुआ। फिर हम्म, मैंने फिर मैंने नाड़ी शोधन किया, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा चेंज होना चालू हुआ। तो ये सब हो रहा है, वो ठीक है कि क्या करना चाहिए? नहीं, ये ठीक चल रहा है, ठीक है। अभी चेंजेस धीरे कभी धीरे आएंगी। पहले आप ये देखो, पहले आप जो बोलती थी कि मेरा स्वर चेंज ही नहीं हो रहा, है ना, और आपका राइट ज्यादा चल रहा था, आप कहते बीपी मेरा हाई आ रहा है, मेरा राइट चल रहा है, अब वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब जैसे आपने कहा कल मेरा जो है लेफ्ट चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको चलने दो। आप चेंज की प्रैक्टिस भी कर रहे हो और भी करो तो आपकी मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन वो स्लो मूविंग में है। सर मेरे को क्या करना चाहिए? अभी सब कुछ नॉर्मल? नहीं, नहीं कुछ नहीं करना। आप जो कर रहे हैं ना उसको स्लो स्लो करते चले जाओ, बस जैसा आप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं करना कुछ भी। और वो गुलाब भाई से बात करने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन बात नहीं होने पाई। अच्छा, वो कोई बात तो नहीं, मैंने मैं आज ऑफिस ही जाऊंगा, ठीक है, तो मैं कहूंगा गुलाब जी से आपसे बात कर। सर दूसरी बात, उस दिन हमने वो 10 सेकंड ब्रीद इन किया, फिर होल्ड किया 20 सेकंड, फिर हम्म। क्या करना वो मेरे को समझ में नहीं है। अच्छा, गुलाब। उसमें क्या रहता है, हम टाइमली उसको चेंज करते हैं। जैसे हमने मान लो राइट की एक्सरसाइज की,
तो राइट में मान लो मैंने 10 सेकंड ब्रीथ इन किया, है ना, 15 सेकंड होल्ड किया, यानी कि 10 के बाद 15, 5 जो है नंबर बढ़ा दिए। जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो 15 के बाद 5 और बढ़ा दिया, यानी कि 20 जो है ब्रीथ आउट आउट। सेम नॉस्ट्रिल से? हाँ, नहीं नहीं, नेक्स्ट से, दूसरे से, राइट से शुरू किया तो लेफ्ट से ऐसे घूम रहा है। राइट से ब्रीथ इन 10, होल्ड 15, ब्रीथ आउट दूसरी नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, फिर 5 टाइम बढ़ा दी यानी कि 20, और फिर दोबारा होल्ड किया वो 25, ऐसे 5-5 करके हम बढ़ाते चले जाए, ठीक है ना। और ये नंबर आप अपने हिसाब से सेट करो कि आप कितना कर पा रहे हो, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो, ठीक है जी। लेकिन सुषुम्ना में, हाँ, सुषुम्ना नहीं आता, नहीं सुषुम्ना में नहीं होते ये चीजें, सुषुम्ना मेरा नहीं आता। आता ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चेंज मेरे तो को होता है, वो आप फील समझता, नहीं कर। मेरे को समझता नहीं। ये हाँ, एक्सरसाइज करना, कुछ नहीं आपको एक्सरसाइज करनी, आप ऐसे ही करो अभी फिलहाल। थोड़ा सा आप पहले आप देखो ना, आपका स्वर चेंज तो होने लगा, पहले तो चेंज ही नहीं हो रहा था, अब इसको चेंज होने दो प्रॉपर, जब आपको फीलिंग आए। ठीक है। थोड़ा सा आपका स्लो रहेगा, लेकिन आपका जो स्टेप है वो सही चल रहा है इस समय। ठीक। हाँ, राजेंद्र जी। सर कल जो एक नई बात पता चली मुझे, जी। वो सही है या क्या? तो कल इंदौर में एक दस्तूर गार्डन में बहुत बड़ा हमारा समाज, तेली समाज का प्रोग्राम था, तो मेरा भी सम्मान हुआ उसमें। तो मुझे कुछ बोलने का कहा तो मैंने इसी के बारे में बोला। तो वहां पर एक और व्यक्ति थे, वो भी बोले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो सूर्य उत्तरायण होता है, यदि उस दिन हमारा सूर्य स्वर चले तो पूरा 6 महीना अच्छे निकलते हैं। ये बात मुझे नहीं पता थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ लेकिन किसी को बताया नहीं कभी स्वर वाला। तो बताया, अच्छी बात है। पर ये जो उत्तरायण वाला 6 महीने, ये क्या है, सही है? ऐसा होता है, सूर्य जब घूमता है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, है ना। जब दक्षिणायन जब स्टार्ट होता है, जिस दिन स्टार्ट होता है, तो उस दिन का हम स्वर चेक करते हैं। दक्षिणायन में आता है आपका चंद्र स्वर, चंद्र बताया, हाँ। है ना, और उत्तरायण में आता है हमारा दक्षिण स्वर, यानी कि सूर्य स्वर, सॉरी, है ना। उत्तरायण में सूर्य, दक्षिणायन में चंद्र स्वर। तो जिस दिन वो शुरू होता है तो ये चीज आती है, जब तो वही तो चीज मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि डेली जो सुबह है वो सेंसिंग करनी चाहिए। जब तक सेंसर एक्टिवेट नहीं होंगे तो वो होएगा। फिर क्या होता है कि शुरुआत के दिन की, मान लो दक्षिणायन शुरू हुआ और उसका आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो ये एक फीलिंग आती है कि हमारे अब जो है समय बहुत बढ़िया है ना, कि भी मेरा जो है 6 महीने बहुत बढ़िया जाएगा। यदि उत्तरायण में आया तो क्या हुआ कि मेरा सूर्य स्वर हो गया, तो मैं कहूंगा यार 6 महीने मेरे बहुत बढ़िया जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ना वहम बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी चीज का। तो सबसे पहले हम समझें, पहले तो भाई सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, हम चेंज कर रहे हैं अभी भी। जैसे मान लो आज सूर्य का दिन है, फिर भी चंद्र आ रहा है, तो यदि मैं कहूँ जी चंद्र में तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या है कि हमारा पूरा दिन तो वैसे ही आपने दिमाग से ही बेकार कर लिया। अभी तो सिर्फ हमें स्वरों को देखना है, चेंज करने की प्रैक्टिस करनी है। पहले तो ये देखना है कि चेंज कैसे होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि 5 दिनों में हम सीख लें। अब आप देखो 5 दिन ही है आपको, यदि मैं खाली पीरियड की बात करूं तो 10 क्लासेस हो गए हैं। 10 क्लासेस में आप क्या समझते हो आपने कितना सीखा होगा? मेरे हिसाब से 10%। अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिसने इसको सीख लिया उसकी जिंदगी के अंदर निखार ही निखार। लेकिन चले गए स्लो मूविंग पे। हाँ सर, वैसे मुझे पता था कि आप नई नई बातें बताते रहोगे, लेकिन कल जो बात पता चली उसको मैंने क्लियर करना चाहा। नहीं, क्योंकि अच्छा सुबह है, जो, अच्छा है, ये थोड़ा सा आगे आता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो इतने पजल हो जाओगे। फिर तो ये रहेगा, एक थ्योरी पढ़ने वाली बात है। थ्योरी में मैं, यदि मैं थ्योरी पढ़ाता ना तो मैं सारी चीज आपको एक बार किताब रटवाया था, हाँ जी ये होगा।
और उसके नहीं बाद वो 10 दिन के बाद आप कहते हैं 11वें दिन ये जी कुछ भी समझ नहीं आया तो सारी खिचड़ी पकी मंगा जी, फिर हमने खिचड़ी खा लो बैठ के। अब कम से कम मैं ये समझता हूँ जो चीज मैंने बताई है 50% आपको याद हो गई होंगी, हो गए। है ना। 50 से कम नहीं मानता, 50 से ज्यादा ही आपको याद हो गई होंगी कि मुझे ये चीज तो करनी ही करनी है। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे आज तो सूर्य सर चल रहा था, ठीक है, हम्म, कल वो जो बात पता चली मुझे, अब आज संक्रांति मान रहे हैं हम लोग, हम्म, तो सूर्य सर चल रहा था, उत्तरायण है हमारे सूर्य नारायण, तो वो ठीक है। और यदि उठते से ही यदि सूर्य नहीं चल रहा था तो हम उसको चेंज करके भी तो उठ सकते हैं ना। हाँ हाँ, और क्या, चेंज करो फिर जो। वैसे कई बार ऐसा करना पड़ता मुझे, नहीं ठीक है। दिन और तिथि के हिसाब से जो नहीं हो पाता तो थोड़ा चेंज कर लिया, वो ठीक है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, चलिए सभी हाथ जोड़ लें। शाम का ध्यान रखेंगे 8 बजे से जो भी है 9 बजे तक, शाम को जो भी डिजीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि किसी को कोई भी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में करेंगे। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है डिसीज के बारे में, और रिपीटेशंस, जिससे हमें जो भी हमने सीखा है वो हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सविसाणम। ऐसो पंच नमोकारो सवे पाप नाशनो मंगलानिम च सवे सिंह परमम हवै मंगल। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उनको मेरा चरण स्पर्श। मेरे आसपास जो भी दिव्य शक्ति हैं, जो भी पावर्स हैं, जो भी एनर्जीज हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे पितृ देवों को मेरा नमस्कार। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चार लोक में, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, चार गति 84 लाख योनियों में हूँ, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जो जो गलतियां हुई हैं, चाहे इस भाव में हो चाहे पूर्व भाव में हो, मेरे द्वारा की गई सभी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे मेरे पितृदेवों, आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो, मेरे से कोई गलती रही हो, उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सबसे क्षमा याचना करता हूँ। ओम शांति। ओम। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज का शुभ दिन। आप देखते हैं कि नॉर्मली आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मैक्सिमम लोगों को एक बताया जाता है कि पितृदोष, है ना। मैक्सिमम लोग बताते हैं भैया तेरा तो पितृदोष है, पूजा करो, ये करो, वो करो। यदि ये प्रतिक्रमण आप प्रतिदिन कर लें, अपने पितरों को याद करके उनसे क्षमा याचना कर लें, तो आपका पितृदोष ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, यानी कि आपके जन्म पत्र से दूर हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते। सभी को जय जिनेन्द्र देव। जय जी। जय जी। जय